दोस्तों हम बात कर रहे हैं न्यूरोफाइब्रोमा के ऊपर। दोस्तों न्यूरोफाइब्रोमा के बारे में हम जब बात करते हैं तो साइंस के पास भी इसके बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वही है, जब हम आयुर्वेद में जाते हैं, अपने प्राचीन ग्रंथों में जाते हैं, प्राचीन चिकित्सा में जाते हैं तो इस तरह की बीमारियों के कुछ उल्लेख मिलते हैं, जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमा हुआ, कुष्ठ हुआ। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसी बीमारी पुनर्जन्म के कुछ दुष्परिणामों के कारण होती है। हालांकि साइंस ये सब चीज़ों को नहीं मानता है, लेकिन आयुर्वेद ये सब चीज़ों को मानता है कि असाध्य बीमारियां होने का कारण कहीं ना कहीं हमारे पुनर्जन्म के कर्म होते हैं। हालांकि दोस्तों हम नई नई बीमारियों पे रिसर्च करते रहते हैं, नई नई बीमारियों के ऊपर काम करते रहते हैं, असाध्य बीमारियों के ऊपर कुछ ना कुछ तोड़ निकालते हैं। वैसे ही हम न्यूरोफाइब्रोमा के ऊपर बहुत से रिसर्च किए हैं, बहुत सी जानकारियाँ लिए हैं, उनके ऊपर काम किया है, फिर जाके हमने कुछ तोड़ निकाले हैं। लेकिन दोस्तों जब भी हम असाध्य बीमारी के बारे में बात करते हैं तो ऐसी बीमारी ठीक करना सबके बस की बात नहीं होती है। कुछ चुनिंदा ही वैद्य, पुराने वैद्य या पुराने चिकित्सा पद्धति के जानकार जो लोग हैं वो ये सब बीमारियों को ठीक कर पाते हैं। कुछ एक्सपर्ट होम्योपैथी के भी हो सकते हैं, कुछ एक्सपर्ट आयुर्वेद के भी हो सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से आयुर्वेद के ही पुराने वैद्य ये सब बीमारी के ऊपर अच्छा काम कर पाते हैं। हमारे जो गुरु लोग थे वो इन सब बीमारियों के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं, और जो कुछ उन सब से लिया, उन सब चीज़ों को अपडेट किया, उन सब चीज़ों को हमने देखते हुए कुछ नई नई चीज़ों पर हमने रिसर्च किए, तब जाके हम न्यूरोफाइब्रोमा जैसी बीमारी के ऊपर हम काम कर पाते हैं। दोस्तों जब भी न्यूरोफाइब्रोमा के बारे में हम इलाज करते हैं तो हम देखते हैं कि ये बीमारी कितनी पुरानी हो चुकी है, सामने वाला पेशेंट कितनी उम्र का है, सामने वाले पेशेंट की काम करने की कंडीशन क्या है, मतलब वो काम कहाँ करता है, कैसे क्लाइमेट में करता है, किस जगह रहता है। न्यूरोफाइब्रोमा को देखा गया है कि गर्म जगह पर काम करने वाले लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जहाँ पर उमस वाला मौसम ज़्यादा रहता है ऐसे लोगों को या ऐसी जगह पर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। पुरुषों की जगह महिलाओं में प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है, पुरुषों में भी पाई जाती है लेकिन महिलाओं में इसकी संख्या ज़्यादा देखी गई है। जिस प्रकार गल ब्लैडर की प्रॉब्लम भी महिलाओं में ज़्यादा देखी गई है, उसी प्रकार न्यूरोफाइब्रोमा भी मेल में कम और फीमेल में ज़्यादा देखा गया है। लेकिन जब हम इस प्रॉब्लम को ठीक करने की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये बीमारी आसानी से ठीक नहीं होती है। जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही मुश्किल ठीक होने के चांसेस कम रहेंगे। इसलिए मेरा बार बार हर वीडियो में न्यूरोफाइब्रोमा में खासकर ये बोलना होता है कि आप इस बीमारी को बिल्कुल भी लेट ना करें, क्योंकि अगर आपके ट्यूमर हार्ड हो गए, बड़े हो गए, तो फिर वो ठीक नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इस बीमारी को रोकना और ठीक करना दोनों ही बहुत बड़ी बात है। रुकना ही रुक जाए अगर, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत से लोग तो बेचारे लाइफ ख़राब हो चुकी है, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, कहीं पर किसी को फेस नहीं कर सकते। इतनी बुरी तरह से ये हमारे बॉडी में अटैक करती है और हमारे धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी को कैप्चर कर लेती है। दोस्तों जो लोग इलाज कर रहे हैं खासकर उनके लिए ये वीडियो है कि वो न्यूरोफाइब्रोमा को मजाक समझ रहे हैं और मेरे इलाज को भी मजाक समझ रहे हैं। उनसे इलाज लेने के पहले बात की गई थी, उनका इलाज इसी शर्त पर किया गया था कि आप इस इलाज में हर 2 दिन में अपडेट करेंगे, क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा का इलाज बॉडी के टेम्परेचर पे काम करता है, बॉडी के डाइजेशन पर काम करता है, बॉडी की स्किन का जो ऑक्सीजन लेवल है उसके ऊपर काम करता है। तो अगर आप हमसे 2 दिन में 3 दिन में अपडेट नहीं करेंगे तो हम आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपकी दवा नहीं चला पाएंगे। हमने जो आपको दवा दी है उसका मतलब ये नहीं कि हमने आपको बता दिया कि वो दवा आपको सुबह खाना है, दोपहर को खाना है, रात को खाना है, तो हमेशा आपको उसी समय खाना है। आपकी बॉडी की कंडीशन देखते हुए आपकी डाइट भी बदली जाती है, दवा के डोज भी बदले जाते हैं, कभी कभी दवा को बंद भी कराया जाता है, कभी कभी दवा का डोज बढ़ाया भी जाता है। तो इस तरह के इलाज बिना देख रेख के, बिना बात किए हुए नहीं होते हैं। इसीलिए मैं न्यूरोफाइब्रोमा के लोगों का इलाज
एक बार वार्निंग देता हूँ, 2 बार वार्निंग देता हूँ, तीसरी बार मैं क्लोज कर देता हूँ और इलाज करने के पहले मैं लिखवा के लेता हूँ कि अगर आपने रेगुलर अपडेट नहीं किया तो आपका इलाज बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा ऐसी बीमारी नहीं है कि मैंने आपको दवा दे दी और दवा लेकर आप चले गए और आप अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं और 5 महीने बाद जब आपकी दवा ख़त्म हुई तो आप बोल रहे हैं कि सर हमको फ़ायदा तो हुआ है, हमको और दवा चाहिए। और मैं मना कर देता हूं कि आपने 5 महीने से कोई भी अपडेट नहीं किया है, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता है कि आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नहीं हुआ, इसलिए आगे का इलाज मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। फिर बोलो मुझे गालियाँ देते हैं या बोलते हैं कि बहुत प्राउड है तुमको, बहुत घमंड है तुमको, इस टाइप की बातें कर लेते हैं। दोस्तों, अकेला पैसा कमाना मात्र काम नहीं होता है डॉक्टर के लिए। डॉक्टर जो सही होता है वो चाहता है कि उसके मरीज़ ठीक हों, क्योंकि मरीज़ ठीक करने से ही डॉक्टर का नाम होता है। और मैं उसी कैटेगरी का डॉक्टर हूं कि पैसे के लिए काम नहीं करता हूं दोस्तों, और किसी का पैसा खराब हो मेरे कारण मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करता हूं। इसलिए हर किसी को इलाज नहीं दिया जाता, ये चेक किया जाता है कि सामने वाला पर्सन कितना सीरियस है अपनी बीमारी को लेकर, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर न्यूरोफाइब्रोमा के पेशेंट पुराने लोग आते हैं जिनको बीमारी 5 साल, 6 साल, 10 साल से है, तो ऐसे लोगों को मैं मना कर देता हूं कि ऐसी बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि पुराना न्यूरोफाइब्रोमा पर हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। नए न्यूरोफाइब्रोमा पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जो नए होते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल में हुआ है, और जो लोग बहुत सीरियस हैं अपनी बीमारी को लेकर, जो पर डे हमसे बात करते हैं, हर 2 दिन में हमको अपडेट देते हैं, हमारे अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, टाइम टू टाइम दवा लेते हैं और डाइट में कोई भी गलती नहीं करते हैं, अपने बारे में एक एक चीज़ बताते हैं, वही लोग इस बीमारी को ठीक कर पाते हैं। और जिन लोगों ने केवल दवा लेकर हमसे कभी बात नहीं की, उनकी बीमारी कभी ठीक नहीं हुई, और वो दोबारा हमसे जब बात किए तो हमने उनको इलाज भी नहीं दिया। न्यूरोफाइब्रोमा को ठीक करना दोस्तों, मैं जैसे आपको बताया हूँ कि ये बीमारी टेम्परेचर पे काम करती है कि आप कैसी जगह रह रहे हैं, गर्मी में रह रहे हैं, सर्दी में रह रहे हैं, कहीं आपका नाइट जॉब तो नहीं है। नाइट जॉब करने वालों को भी न्यूरोफाइब्रोमा में बहुत दिक्कत होती है। इनका न्यूरोफाइब्रोमा बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और रुकना और ठीक होना भी मुश्किल होता है। जो लोग हीट पर काम करते हैं, जैसे कोई ऐसी फैक्ट्री है या ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आग जलती है या हीट होती है, जैसे कई लोग होते हैं किसी आयरन फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं, या कुछ ऐसा जहाँ पर गर्म होकर कोई चीज़ बनाई जाती है, या होटलिंग वाला काम है, या वो खाना बनाने का काम करते हैं, या जो महिलाएं जो खाना बनाती हैं, तो उन लोगों को ये बीमारी ठीक करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम देख रेख में बताते हैं कि उनको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि इसमें तो हम धूप में जाने के लिए भी मना कर देते हैं कि आपको ज़्यादा धूप में नहीं जाना है। डाइट के बारे में बताई जाती है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, गर्म चीज़ें नहीं खाना है, तो टाइम टू टाइम हम उनको बताते भी हैं कि अब आप एक्स्ट्रा में क्या डाइट बढ़ा सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा चीज़ खा लेते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं हम नॉनवेज अब खाना चाहते हैं, बहुत समय से नॉनवेज नहीं खाया है, तो हम उनको ये भी बताते हैं कि आपको 6 महीने हो चुके हैं, आप नॉनवेज खा सकते हैं, तो किस तरह से खा सकते हैं, दवा उस समय आपको लेना है, कौन सी दवा आपको नहीं लेना है, कौन सी लेना है, नॉनवेज खाने का टाइम क्या रहेगा, किस समय आप खा सकते हैं, किस समय नहीं खा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। बहुत से लोग दवा को रेगुलर लिए जाते हैं, क्योंकि दवा को बीच बीच में हम गैप भी करवाते हैं, रेस्ट भी करवाते हैं। तो न्यूरोफाइब्रोमा का इलाज आसान नहीं है, आसान ठीक करना नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, लोग ये नहीं समझते हैं कि आज के टाइम में ऐसे डॉक्टर नहीं मिलते हैं जो देख रेख में इलाज करवाएं। कोई डॉक्टर आपको बिना फीस के, आपकी कोई कंसल्टिंग फीस नहीं ली जाती है, केवल दवा की फीस ली जाती है, और आपकी कंसल्टिंग पर डे आपसे कर रहा है, तो ऐसे डॉक्टर नामुमकिन के हिसाब से ही मिलते हैं, बहुत कम डॉक्टर मिलते हैं। तो दोस्तों, फिर भी अगर आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो मैं यही बोलूँगा कि शायद किस्मत अच्छी नहीं है कि आपकी इस बीमारी को ठीक करें आप। तो न्यूरोफाइब्रोमा वालों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप रेगुलर अपडेट या रेगुलर इलाज नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों का इलाज मैं बंद कर दिया हूं, आपका भी इलाज बंद कर दिया जाएगा, आगे इलाज नहीं दिया जाएगा। आपको वार्निंग भी दी जाती है, आपके लिए खुद मैं मैसेज करता हूं कि आपने मुझे कोई अपडेट नहीं दिया है, आपके लिए लास्ट मैसेज है और लास्ट वार्निंग है। अगर आपने अपडेट नहीं दिया तो आपका इलाज बंद कर दिया जाएगा। और मैं बहुत लोगों का इलाज बंद करता हूं, इसके बाद उनसे कोई बात नहीं करता हूं। जिन लोगों का इलाज चल रहा है वो लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें, रेगुलर अपडेट करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी बीमारी मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा,
क्योंकि आपकी बॉडी को मैं नहीं समझ पाऊंगा तो मुझे क्या दवा देनी है, क्या चेंजेस करवाने हैं, मुझे समझ में बहुत अच्छे नहीं आ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक दवा दे दी और आप ठीक हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इस तरह के असाध्य जो रोग होते हैं, बॉडी को समझते हुए, पेशेंट की कंडीशन समझते हुए ही इलाज किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब समझे होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो न्यूरोफाइब्रोमा वाले लोग थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, सीरियस हो जाएं और अपना इलाज बहुत अच्छी तरह से करें। थैंक यू दोस्तों।